नमस्कार। आज का टॉपिक है डायबिटीज, शुगर की सबसे सस्ती और असरदार दवा। डायबिटीज या शुगर, जिसको कि हम आयुर्वेद में प्रमेह से जोड़ के देखते हैं, उसकी सबसे सस्ती और असरदार दवा क्या है, उसके क्या क्या फायदे हैं और वो किस तरह से काम करती है, उसका प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए, आज पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में शुगर के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, या डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटिक, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको शुगर नहीं है पर शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या आपको फ्यूचर में शुगर हो सकता है। और ये नाम सुनते ही हमारे टेंशन में आता है कि ठीक है यार, शुगर हो ना जाए, हो गई तो ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। तो उसके लिए करे क्या? और कई पेशेंट्स को बाद में ये शुगर आगे बढ़ते-बढ़ते जाके फिर उनको इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो 2 टाइप का ये होता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। कई लोगों को टैबलेट खा के काम चल जाता है और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई केवल इंसुलिन से ही काम करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं या फिर आपके शुगर हो भी गया है, तो आपकी डाइट में ये 2 या 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी, आपका जो ब्लड शुगर है। तो इसके पीछे आयुर्वेदिक क्या व्यू है, क्या सोच है, आज वो चलिए जानते हैं। सबसे पहले वो चीज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है और फिर आगे उसका साइंस। वो 2 चीज़ों का नाम है धात्री निशा, आंवला और हल्दी। ये 2 चीज़ों के बारे में वाग्भट जी अपने उत्तर स्थान के 40वें अध्याय में कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हैं। उन्होंने ऐसे लिस्ट निकाल के रखी है। ऐसे ही बेस्ट चीज़ों की जो लिस्ट है वो चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 25 में भी है कि दुनिया में क्या बेस्ट है। तो वो बोलते हैं कि भाई गाय के जैसे कि दूध है तो उसमें गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। या फिर मैंने आपको या फिर मैंने आपको श्वास के बारे में एक बताया था कि श्वास की बीमारी में उन्होंने बहेड़ा का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। वैसे वो कहते हैं कि प्रमेह में धात्री निशा ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, या वो उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं वो जानने से पहले कैसे इसका प्रयोग करना है। अगर आपको प्री डायबिटिक आप हो, आपके उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा आने लग गया है, या डायबिटीज़ हो भी गया है, या आपको बहुत ज़्यादा यूरिन होने की तकलीफ होने लग गई है, तो आपको ये चीज़ यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करना चाहिए? आंवला जो होता है, 1 चम्मच आंवला लो, 1/4 चम्मच हल्दी लो और उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट ले लो। क्या? शहद? जी हाँ, शहद। आयुर्वेद में कफ के जो रोग हैं उसमें शहद यूज़ करने के लिए बोला है। और वात पित्त कफ की सबसे जो बेस्ट दवाइयाँ हैं, उसमें कफ के लिए, कफ को शमन करने वाली दवाइयों में शहद को बेस्ट माना गया है आयुर्वेद में। तो शुगर में आप शहद ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि वो शुद्ध होना चाहिए। शुगर के पेशेंट को या डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए आप जो हनी है, शहद है, उसका प्रयोग आधे से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह ये दवा के साथ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आंवला, आधा चम्मच, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और उसमें शहद मिलाओ, और सुबह खाली पेट, जब पेट वेट साफ हो जाए तो नाश्ते के पहले ये वाली जो दवा है उसको खा के लेना है। क्लियर? अगर आंवले के पाउडर के बदले आंवले का जूस है तो 20 टू 30 ml आंवले का जो जूस है, स्वरस है, वो ले लो और उसमें शहद और हल्दी मिलाकर ये ले लो। ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्या ये 2 या 3 चीज़ें इतना अच्छा काम कर सकती हैं डायबिटीज़ में, वो जानते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़, शुगर, या फिर जिसको हम प्रमेह से कंपेयर करते हैं, या अभी हम उसको प्रमेय वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये होता क्यों है? तो उसके लिए आप जब श्लोक पढ़ेंगे ना, तो एक बहुत कमाल का उन्होंने शब्द बोला है कि प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम। प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम। ये श्लोक का ऐसा मतलब है कि शुगर के या प्रमेह के आयुर्वेद में अलग 20 टाइप्स बोले हैं। 20 अलग जो कंडीशंस है उन्होंने बताई है। उसमें भी जो कफ है वो सबसे मेन फैक्टर होता है। और आप भी देखिए, जिन लोगों को आज के ज़माने में डायबिटीज़ हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो चरक संहिता में बोला है भाई, आस्यम सुखम स्वप्नम सुखम। जो मज़े से खाते हैं, मज़े से सोते हैं, दही, गुड़, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते पीते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करते, शारीरिक कष्ट नहीं करते, ऐसे लोगों को आजकल ज़्यादा शुगर, हार्ट की बीमारी या मोटापा ये सब देखने मिल रहा है। तो इन सारी जो बीमारियों में, प्रमेह की, डायबिटीज़ की, इस तरह की कंडीशन में जो कफ होता है वो सबसे मेन फैक्टर होता है। और इसमें होता क्या है, कफ के कारण आपकी बॉडी में आप जो खाते हैं वो कंटिन्यू, आपकी बॉडी की जो ताकत बनना चाहिए वो नहीं बनता।
वो कफ बनते जाता है। कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं होती, इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी कुछ टाइम पहले डाल के आपको बताया था। अब ये जो कफ बनता है, जिसको कि यही जो विशिएटेड कफ है, खराब कफ है, उसको आयुर्वेद में क्लेद कहते हैं। क्लेद मतलब जरूरत से ज्यादा गीलापन, जिसकी जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ बढ़ के क्या करता है शरीर में, कि आपकी जो शरीर की धातुएं हैं, वो सारी की सारी धातुओं का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता, और ये सारी धातुएं आपकी पेशाब के थ्रू होके पूरे शरीर से बाहर निकलती जाती हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट के साथ देखिए कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन होने की तकलीफ होती है, और यूरिन होने के साथ साथ वो बोलता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। आयुर्वेद में बोला भी है कि इस तरह के लोग क्या करेंगे, अगर उनको कोई दौड़ने बोलेगा तो वो चलना पसंद करेंगे, कोई चलने बोलेगा तो बैठना पसंद, और जहाँ बैठे रहेंगे सो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी नहीं रहती, ताकत ही नहीं रहती, उनको पानी का एक ग्लास उठाना भी ऐसे लगता है कि बाप रे कितना बड़ा काम है। ये सब शुगर वाले लोगों के साथ होता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है? ये कफ के कारण या एक्स्ट्रा क्लेद होने के कारण होता है। और यही जब बहुत लंबे समय तक होता है, आप देखिए जो भी डायबिटीज या इस तरह के पेशेंट है, लंबे समय तक जब आप वो उनको ये बीमारी रहती है, तो शुरू में वो चाहे कितने भी मोटे हो, बाद में एकदम सूख के हड्डी जैसे हो जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो भी शरीर की धातुएं थी, वो धातु जो है वो पेशाब के जरिए बाहर जा जाके उनके शरीर को पूरा डाउन करते जा रही है, या उनकी धातुओं का क्षय होते जा रहा है। क्लियर? ये होता है डायबिटीज में। अब इसमें ये आंवला और हल्दी क्या करेंगे? आंवला और हल्दी के, अब कोई भी चीज को समझना हो तो सबसे पहले उसके गुण समझने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो समझना चाहिए। तो आंवला जो है वो लघु, रुक्ष और शीत है। आंवला है वो हल्का है नेचर में, ठीक है, रूखा है, ड्राई है और ठंडा है। ओके। हल्दी क्या है? हल्दी लघु है, वो भी हल्की है नेचर में, रुक्ष है, वो भी ड्राई है नेचर में, और गर्म है। ओके। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो क्या है? ज्यादातर वो लघु और रुक्ष है, हल्का और ड्राई नेचर का कॉम्बिनेशन हमारा है। ठीक है। सेम शहद के साथ भी यही नेचर आ जाता है कि वो भी हल्का है, वो भी ड्राइनेस लाने का काम करता है। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन हुआ, वो हल्का और ड्राइनेस लाने वाला कॉम्बिनेशन हुआ। अब कफ का क्या गुण है? तो कफ के आप जब आयुर्वेद में गुण पढ़ेंगे तो कफ किससे बनता है? 5 महाभूत से, मिट्टी और पानी, पृथ्वी और जल महाभूत के कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में कफ बनता है। इसलिए मिट्टी भारी है, पानी भारी है, इसलिए जो कफ का नेचर है वो गुरु है। गुरु मतलब भारी। तो कफ भारी है नेचर में, कफ चिकना है नेचर में, कफ स्निग्ध है नेचर में, कफ आलसी है। पानी और मिट्टी मिलाओगे तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा। तो जो कीचड़ के लक्षण है वही बॉडी में कफ के लक्षण है। तो ये जो भारी कफ है या फिर स्निग्ध है, चिपचिपा है, ये जो कफ का नेचर है, कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, वो आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको डाउट हो कि कफ का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इस कफ को सुखाने के लिए, या ये जो एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ा हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा गीलापन यूरिन से जो बाहर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें रुक्ष और लघु चाहिए, जो कि पाचन करने का काम करेगा। रुक्ष और लघु चीजें पाचन करेगी, आपकी बॉडी से कफ को कम करेगी, साथ ही साथ ये दोनों की दोनों चीजें हैं ना, स्तंभन करने में मदद करेगी। तो एक्स्ट्रा जो गीलापन बहुत ज्यादा जा रहा है उसको कम करेगी, बार बार यूरिन होने की जो तकलीफ है उसे कंट्रोल करेगी, कफ का पाचन करके लेगी आपकी बॉडी में, कफ को कम करेगी। तो जितना ज़्यादा कफ कम होते जाएगा, उतना आपके बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल बढ़ा है वो कम होगा। अब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब क्या? कि जो आपकी रक्त धातु है, वो रक्त धातु के अंदर एक्स्ट्रा क्लेद, एक्स्ट्रा गीलापन या कफ पहुंच गया है, इसलिए रक्त धातु के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहे। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या हुआ कि भाई ये जो रक्त धातु है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लेद आ गया, एक्स्ट्रा कफ आ गया। हमें क्या करना है? ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि रक्त पे जाए और ये जो वहां पे एक्स्ट्रा कफ है उसका पाचन करके ले। यही एक्स्ट्रा कफ जो आपको यूरिन के थ्रू जा रहा है वहां पे जाकर पाचन करे। हल्दी ये काम करती है, आंवला ये काम करता है, और शहद ये काम करता है। तो ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो कफ है उसका पाचन करके लेते हैं,
और पाचन करने के कारण आपकी शरीर की जो धातुएं बाहर जा रही हैं उसको भी स्टॉप करते हैं, और आपका जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ आपको दिखता है उसमें भी फायदेमंद होती है। ये कॉम्बिनेशन डायबिटीज के पेशेंट के साथ और कौन कौन यूज कर सकता है? ऐसे सभी पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा यूरिन होता है, शुगर नहीं है, बहुत ज्यादा यूरिन होता है तो भी कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग बहुत मोटे हैं नेचर में, जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। या जिनको भी बहुत ज़्यादा आलस वाले नेचर के हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, सिटिंग जॉब है और सिटिंग जॉब होने के कारण बहुत ज़्यादा आलस से आ रहा है, काम करने का मन नहीं करता, खाना हजम नहीं होता, गले में सर्दी खांसी जैसी तकलीफ है, ऐसे सारे के सारे लोग ये कॉम्बिनेशन को आप प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आप लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट है नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसे लगे कि कॉन्स्टिपेशन जैसा हो रहा है क्योंकि ये रुक्ष है नेचर में, तब इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है या जिनको मल कड़क होने का प्रॉब्लम है, उनको ये चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये एक और कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है या जिनको शुगर होने के कारण लॉस ऑफ लिबिडो की तकलीफ है, जिनको जो रिलेशनशिप बनाने में जो प्रॉब्लम आती है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के साथ यही होता है कि रिलेशनशिप बनाने का, जो संबंध बनाने का है, वो मन नहीं करता है। और शादी के बाद ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है अगर शुगर हो जाए तो, कि इच्छा ही नहीं रहती है, या पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, महिलाओं में बार बार यूरिन होने के साथ साथ सफ़ेद पानी की तकलीफ, जाना तकलीफ हो, या श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, ल्यूकोरिया टाइप की तकलीफ है, ये होने लग जाता है, और रिलेशनशिप ना बनाने का मन नहीं करता, और इसके कारण बहुत बार फिर झगड़ा होना और कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। आलस के कारण रोमांस नहीं रह जाता, वो सारी चीज़ें नहीं रहती। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आंवला है, आंवला शुक्र धातु तक जाता है, नरिशमेंट करता है, वृक्ष है और रसायन है। आंवला लंबे समय तक जवान रखने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें से रसायन है। शहद जो है वो एक एज ए टॉनिक के तौर पे काम करेगा, और हल्दी जो है वो एक पाचन का काम करके लेगी। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप में से जिनको भी शुगर की तकलीफ, डायबिटीज़ की तकलीफ या फिर प्री डायबिटिक आए हैं, 300 के नीचे शुगर लेवल आ रहा है, तो ऐसे में आप दवा शुरू करना है कि नहीं करना है वो आपका डॉक्टर आपको चेक करके ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। पर ये कॉम्बिनेशन आप लेना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा था, या एक्स्ट्रा जो कफ हो रहा था, या एक्स्ट्रा जो वेट बढ़ा हुआ था, उन सारे, या डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन सारे कॉम्प्लिकेशंस में भी ये दवाइयाँ बहुत अच्छी यूज़फुल है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ वाले मोटे लोग हैं या बहुत ज़्यादा यूरिन होते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एक सस्ता सा कॉम्बिनेशन है जो 2 से 5 रुपए में बन जाता है, और इसका प्रयोग हर कोई कर सकता है जिनको भी शुगर की तकलीफ है या जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन होने की तकलीफ है। तो लंबे समय तक कर सकते हैं, सेफ दवा है। बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे होने लगे तब ये कॉम्बिनेशन बन करके इसके बदले दूसरे जो कॉम्बिनेशन हैं यूजफुल रहेंगे। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं, प्रमेय है शुद्धात्री निशा, कि भाई शुगर के पेशेंट को आप धात्री और निशा, आंवला और हल्दी, इसका प्रयोग जरूर कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे आप आयुर्वेद की कौन सी शास्त्रों के आधार पर सही जानकारी जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, या आपका ओपिनियन जरूर दें। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।